हवाले से ऐसे बोला जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं बोला या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या ब्रजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? सीबीआई जांच होनी थी। अगर हम झूठे हैं ना तो हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा हम रेडी हैं, लेकिन जांच तो करवाई जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल है तो न्याय नहीं होगा। मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूँ, तुम्हें दिन रात नहीं देख, वरना इकट्ठा करो। हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे कौन लोग। थैंक यू सर। ये नहीं चलेगा। आपने तो ये बात बोल दिया सर, मेरे ख्याल से सभी एथलीट उससे मोटिवेट होंगे जिनका मेडल नहीं आया है। चलिए। तो ये बहुत नहीं जी, मैं बीमार हूँ। मैं दवाई लेने के लिए गाड़ी में गई थी 2 मिनट के लिए और चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए। मेरे को अंदर आने नहीं दे रहे थे, धक्का-मुक्की कर रहे थे कि नहीं अंदर आना अलाउड नहीं है आपको। तो मैंने बोला कि आप मेरे को रेस्ट करके फिर पुलिस स्टेशन ले जाओ अगर मैं कुछ उल्लंघन कर रही हूँ किसी चीज़ का। अगर आपको गलत लगता है तो आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर तो जाने दो। मेरे बाकी जो साथी हैं वो बैठे हैं अंदर। एक बार फिर से लगातार 3 दिनों से कुश्ती के खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार और पुलिस उनकी बातों पर गौर नहीं कर रही है। और अब तो वह खिलाड़ी यह तक अपील करने लगे हैं कि देश की जनता हमारा साथ दे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, इस कारण उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और वह सरकार दबाव में है या बृजभूषण शरण सिंह दबाव में है ये तो पता नहीं, लेकिन दबाव जरूर है, जिस कारण हमारी बात पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और दिल्ली पुलिस ने अब तो एफआईआर तक दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस और सरकार से जवाब मांगा है कि एफआईआर दर्ज न होने के कारण। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी कि 25 अप्रैल को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस और सरकार को नोटिस जारी किया है। विनेश फोगाट समेत 7 महिला पहलवानों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एफआईआर की मांग की गई। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने इसे गंभीर मामला बताते हुए दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार से एफआईआर दर्ज करने की खिलाड़ियों की मांग पर जवाब मांगा है। कोर्ट में 28 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ पहलवानों ने इसी साल जनवरी में मोर्चा खोला था। उस समय खेल मंत्रालय ने पहलवानों से बातचीत की और उसके बाद मैरी कॉम की अध्यक्षता में निगरानी समिति का गठन किया गया था। इस समिति को आरोपों पर जांच के साथ ही कुश्ती संघ का रोज का काम भी देखना था। 4 दिन पहले 21 अप्रैल को खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोला। उसी दिन दिल्ली पुलिस में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर को लेकर शिकायत दी गई। खिलाड़ियों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से ही इनकार कर दिया है। इसके बाद 23 अप्रैल को खिलाड़ी एक बार फिर से जंतर मंतर पर धरना देने पहुंच गए। पहलवानों के धरने पर बैठने के अगले दिन सोमवार को खेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लगा दी। ये चुनाव अगले महीने होने वाले थे। खेल मंत्रालय ने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ एक एड हॉक कमेटी बनाएगी। यह कमेटी 45 दिन के अंदर कुश्ती महासंघ का चुनाव कराएगी। आईओए की कमेटी ही खिलाड़ियों का सिलेक्शन भी करेगी और फेडरेशन का रोज का कामकाज भी देखेगी। आपको बता दें कि कुश्ती खिलाड़ियों ने पहले भी यह आरोप जनवरी में लगाए थे, लेकिन तब भी उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई और आज भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यह बहुत बड़ी शर्म की बात है कि जो खिलाड़ी देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, जो खिलाड़ी जी जान से मेहनत कर कर देश के लिए मेडल लेकर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हीं की बात नहीं सुन रही। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे खिलाड़ी, अच्छा लगता है कि देश के इतने बड़े स्टार खिलाड़ी अनमोल हीरे जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं खुद को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के कारण सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है। हालांकि जब जनवरी में
खिलाड़ियों ने जंतर मंतर पर धरना दिया था, तब उनको आश्वासन देकर उठा दिया गया था कि जरूर कार्रवाई होगी। और आपको पता है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर खुद पहुंचे थे आश्वासन देने, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वह धरना खत्म किया गया। लेकिन 4 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया और अब तक ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। और यह खिलाड़ियों का दर्द है कि वह अब जंतर मंतर पर बैठ गए हैं और वह देश की जनता से भी अपील कर रहे हैं कि आइए हमारे साथ हमारा सहयोग दीजिए ताकि हमें इंसाफ मिल सके। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट कहती है कि जब हम देश के लिए खेलते हैं, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, अगर हमारे साथ ही ऐसे अन्याय हो रहा है, हमारी ही बात नहीं सुनी जा रही, तो देश की अन्य महिलाओं और लड़कियों के साथ क्या होता होगा, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। तो अब सीधी सीधी बात यही है कि अगर सरकार के कानों तक कोई भी बात पहुंचानी है तो उसके लिए धरना ही देना पड़ेगा। और धरना भी अगर ज्यादा लोग नहीं पहुंचते तब भी उनकी सुनवाई नहीं की जाती। अब साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने सभी राजनीतिक पार्टियों का स्वागत करते हुए कहा कि कृपया करके हमारे साथ धरने में शामिल हो जाइए, क्योंकि आपको पता कि जब जनवरी में आरोप लगाए थे तो इन्हीं खिलाड़ियों ने खुद कहा था कि कोई भी राजनेता आगे नहीं आएगा, लेकिन अब खुद यह इंसाफ के लिए राजनीतिक पार्टियों का सहारा लेने की भी सोच रहे हैं और अनुरोध कर रहे कि हमारे साथ खड़े हो जाइए। बजरंग पूनिया ने भी वीडियो पोस्ट करते हुए कहा था कि मैं खापों से भी निवेदन करता हूं कि हमारा साथ दें ताकि हमारी बात सुनी जा सके और जो महिला खिलाड़ियों का उत्पीड़न किया गया है उस भारतीय जनता पार्टी के नेता पर कार्रवाई हो। लेकिन अब तक दोस्तों कोई छोटे मोटे नेता ही, वो भी कांग्रेस के पहुंचे जंतर मंतर पर। बड़ी शर्म की बात है कि जो विपक्ष बड़े बड़े मुद्दों को लेकर बड़ी बड़ी रैलियां करता है, बड़े बड़े धरने प्रदर्शन करता है, वह खिलाड़ियों के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार एक ही दावा करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को ये कर दिया, बेटियों को इतना सुरक्षित कर दिया, ये दावे करते हैं, वो भी शायद महिला खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन से फैल नजर आते हैं। क्योंकि जो खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं, अगर उन्हीं की कोई बात नहीं सुनी जा रही तो आप खुद सोच सकते हैं कि बाकी लोगों को बात सुनाने के लिए क्या कुछ करना पड़ सकता है। और न जाने कितने लोग केवल इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि पुलिस उनकी बात नहीं सुनती, आरोपियों पर कार्रवाई तो दूर की बात है, एफआईआर तक दर्ज नहीं करती। और ऐसा ही अब महिला खिलाड़ियों के साथ हो रहा है। अब सोच के देखिए, जिनका उत्पीड़न हुआ है, अगर वह सामने आकर एफआईआर दर्ज करवा रही है तो क्यों नहीं हो रही है? और अगर वह आत्महत्या कर लेते हैं तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? दिल्ली पुलिस या फिर सरकार? दोस्तों आपको तय करना है। क्या भारत में यही लोकतंत्र है कि इतने बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद उनकी बात को सुना नहीं जा रहा, उनको एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी धरने पर बैठना पड़ रहा है, वो भी इतने बड़े स्तर पर। अब दोस्तों देखने वाली बात होगी, इन महिला खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए कौन सी विपक्षी पार्टी के कौन से नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर इनको समर्थन देने पहुंचते हैं। दोस्तों अब आप सोचकर देखिए ठंडे दिमाग से, अगर सिंगल एक राजनीतिक पार्टी भी इन खिलाड़ियों के समर्थन में उतरती है तो आपको क्या लगता है ब्रिजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर नहीं दर्ज होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन समस्या कहाँ है कि कोई भी पार्टी पूर्ण रूप से इन खिलाड़ियों के समर्थन में उतर ही नहीं रही है और यह बहुत बड़ी शर्म की बात है। अब आप सोचकर देखिए, किसी भी पार्टी के कितने कार्यकर्ता होते हैं, अगर वह जंतर मंतर पर इन खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए धरना देते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार झुकेगी? नहीं। अब आप सोचकर देखिए, मैं तो कहता हूं कि जो स्मृति ईरानी बड़े बड़े दावे करती थी, कहीं पर भी कुछ भी हो जाए कि महिलाओं के साथ ये हो गया, लड़कियों के साथ ये हो गया, लेकिन कब? जब वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना हो तब बोलती है। अब क्या स्मृति ईरानी अंधी हो गई है या आंखें फूट गई है, जो उनको दिखाई नहीं दे रहा कि देश की इतनी बड़ी बड़ी पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही है, तो अब क्यों नहीं कोई सुनवाई कर रहा? दोस्तों बड़ी शर्म की बात है। मैं तो कहता हूं कि किसानों के नेता राकेश टिकैत को भी इन खिलाड़ियों के समर्थन में उतरना चाहिए। अब आप सोचकर देखिए कि जो राकेश टिकैत इतनी बड़ी सरकार को झुका सकता है, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी अगर राकेश टिकैत इस धरने प्रदर्शन पर पहुंचते हैं? देखना होगा कि कौन इन खिलाड़ियों के समर्थन में उतरता है और विरोध में तो बाकी है ही अगर वहां पर कोई नहीं पहुंच रहा है। वो दोस्तों बड़ी शर्म की बात है, आम लोग भी बहुत कम वहां पर पहुंचे हुए हैं।
दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या इन खिलाड़ियों की मांग पूरी होगी? क्या उस उत्पीड़न करने वाले नेता पर कार्रवाई होगी? क्या उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी? क्योंकि अब दखल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और सुप्रीम कोर्ट में भी कौन है? डीवाई चंद्रचूड़, जिनको के कड़े फैसले सुनाने के लिए माना जाता है। कुछ दिनों पहले ही वह सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं, और उसके बाद से सीजीआई बनते ही जिस तरह के फैसले उन्होंने किए हैं, और उन्होंने केंद्र सरकार पर भी बड़े बड़े आरोप लगाए हैं और बहुत बार उनको फटकार लगाई है, और अब वही इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो शायद कुछ हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।